अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, गुड मॉर्निंग हो गई थी और जी काम था, सुबह सुबह जी निकले हुए थे हम और जी बग़ैर नाश्ता किए एज़ यूजुअल जो सुबह सुबह की कोई अपॉइंटमेंट होती है ना, तो भाई नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलता। तो जी नाश्ता नुश्ता तो किया नहीं हुआ था, फिर हम आ गए लीडल। तो लीडल से हमने आके कॉफ़ी ली और जी यहाँ से क्रॉसॉन्स वगैरह लिए और जी अपना नाश्ता हमने कहा यही नाश्ता जी आज हमारा ज़बरदस्त सा होगा। और बस जी अपॉइंटमेंट्स अपनी पूरी करके एक दो जगह काम था वहाँ गए हैं, तो बस वहाँ से फिर वापस आके फिर जी नाश्ता नुश्ता किया है और जी अब फिर जा रहे हैं, एक दो जगह और भी जाना है। ज़ाहिर बात है फिर जब सुबह निकल आएँ और वैसे भी ये छुट्टी वाला दिन होता है, तो जब आप सुबह निकलो तो आपको फिर बहुत से काम याद आ रहे होते हैं कि ये काम जी सुबह निकले ही हुए हैं, तो इसी बहाने पे ये भी काम हो जाए तो बेहतर है। तो जी बस जी निकले हुए हैं और जी बस जी मौसम ठंडा बहुत है इतनी ठंड में कॉफ़ी पीने का भी अपना ही मज़ा आता है, भाई मैं कहती हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। ये जी हमारा जी नाश्ता था आज का, हमारा ब्रेकफास्ट ये था मज़े का, और मेरा तो वैसे ही फेवरेट नाश्ता है ये सुबह के टाइम पे। तो जी बस जी ये हम गाड़ी में बैठ के हम थोड़ी देर हम बैठे हैं और जी बस जी हीटर शीटर ऑन करके कॉफ़ी शॉफ़ी पी के खा पी के फिर ये हम आ गए थे यहाँ पे। कॉफलैंड वगैरह है, यहाँ पे भी हम आए थे, यहाँ पे भी हमें एक दो काम थे। यहाँ से फिर हम मैंने ज़्यादा नहीं यहाँ की मूवी बनाई, बस जी अंदर गए। एक दो मार्केटों से जी चीज़ें लेने वाली थी वो ली मैंने और जी बस जी फिर ज़बरदस्त सा मौसम इंजॉय कर रहे थे और जी ड्राइव इंजॉय कर रहे थे। और जी बस जी छुट्टी का दिन जब हो तो इसी तरह ही छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना चाहिए और खुशी ढूंढनी भी चाहिए। तो मौसम इतना प्यारा है, वैसे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा मौसम। अगर गाड़ी में बैठो बाहर निकलो तो बहुत ठंड है, लेकिन खैर बड़ा प्यारा लग रहा होता है, हर चीज़ ही बड़ी प्यारी लग रही होती है। ग्रीनरी भी अल्लाह के माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, सारे मनाजर भी बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। अच्छा जी मैं घर आ गई। हमने तो भाई नाश्ता हल्का फुल्का सा तो कर लिया हुआ था जी, बच्चों के भी आने का टाइम हो गया हुआ था, तो मैंने जी आते ही साथ ही फटाफट से जी मैंने एक तरफ जी पास्ता रख दिया बॉयल होने के लिए। मैंने पानी उबल के बाहर सारा आ गया, मैं वही साफ़ कर रही थी। और एक तरफ जी मैंने ब्रोकली रख दी थी थोड़ी सी स्टीम करने के लिए। मैंने कहा फटाफट से जी मैं बच्चों के आने से पहले पहले पास्ता बना लूँ। और जी हमारे पास दाल पहले की पड़ी हुई थी, माश की दाल बनाई हुई थी मैंने, तो मैंने कहा ये मैंने फिर से निकाली। मैंने कहा ये आज मैं और मेरे हस्बैंड तो ये आराम से खा लेंगे, तो बच्चे नहीं खाएंगे शौक़ से, तो बस फिर मैं उनके लिए फटाफट से पास्ता बना दूँ क्योंकि बच्चे आने भी वाले थे। तो बस जी आते साथ ही मैं किचन में आ गई और मैंने कहा मैं पहले ये चीज़ बना लूँ। मैंने एक पैन लिया, पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था, ब्रोकली को मैंने स्टीम होने रख दिया था और ये फ्रोज़न कुछ वेजिटेबल्स थी ये मैंने डाली। लहसुन पहले मैंने डाला था, फ्रेश लहसुन ऑयल में, और उसके अंदर फिर मैंने ये वेजिटेबल्स डाली। और मेरे पास ये थोड़े से चेरी टमाटर्स भी पड़े थे, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं पास्ते में, वो भी मैंने डाले। थोड़ा सा मैं कुक करूँगी और थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं देख रही थी कि ब्रोकली अगर डन हो गई है तो वो मैं डाल दूँ। तो बस जी ब्रोकली डाल दूँगी मैं इसके अंदर। अभी मैं थोड़ी सी ज़रा ना वेजिटेबल्स को जी सौथे कर रही थी। मैंने थोड़ी देर 2-3 मिनट वेजिटेबल्स पकाई, फिर उसके बाद जो मैंने स्टीम की हुई थी ब्रोकली वो मैंने डाल दी। और मैं बहुत ज़्यादा सारी सब्ज़ियाँ नहीं ज़्यादा देर तक नहीं पकाती। अच्छा जी मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डाली हैं, पेपरिका पाउडर डाला, नमक डाला, लहसुन का पाउडर डाला। बस जी मैं जब ये पास्ता बनाती हूँ ना, ये इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ, ये ही मेरे स्पाइसेस होते हैं और इसके अंदर कोई तीसरा स्पाइसेस नहीं जाता। ये नमक डाला जी मैंने इसके अंदर और ये सारी वेजिटेबल को मैं साथ सारे स्पाइसेस के साथ जी पका लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो जी बस जी फिर इसके अंदर ये जाएगी क्रीम। क्रीम मैं इसके अंदर डाल दूँगी और बड़ा अच्छा सा सॉस बन जाएगा, इसका रेडी हो जाएगा। तो जी आप पे डिपेंड करता है, आपने बहुत ज़्यादा लिक्विड ही रखना है या आपने कम यानी कि सूखा सूखा रखना है। मेरे बच्चे ज़रा ज़्यादा लिक्विड पास्ता पसंद करते हैं। अच्छा जिसके अंदर मैंने चिकन क्यूब्स भी डाल दी, 2 मैंने चिकन क्यूब्स भी डाल दी। और जी बस जी ये जो मैं बना रही हूँ सॉस तैयार कर रही हूँ, ये थोड़ी देर पकती रहेगी। जब अच्छा सा जब थोड़ी सी थिक हो जाए, फिर जो मैंने पास्ता बॉयल करके रखा हुआ था मैंने वो इसके अंदर डाल दिया। भाई झटपट सा जी पास्ता हमारा हो गया रेडी। अब जी मैंने चीज़ थोड़ी सी इसके अंदर डाली और चीज़ को मैं ऊपर नीचे करूँगी, मिक्स करूँगी, ओरिगानो डाल दिया
और जी बस जी लगी हुई थी मैं बातें भी करने साथ साथ अपने हस्बैंड के साथ, और साथ साथ जी पास्ता रेडी कर रही थी मैं। अच्छा जी, मैंने अब इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज़ डाल के, ऑरिगेनो डाल के इसको मैंने दम के दे दिया मैंने पास्ते को। तो माशाल्लाह से आ गए थे बच्चे, आने लग गए थे, छोटी बेटी भी आई थी घर। और ये देखें जी बड़ा ही ज़बरदस्त सा जी हमारा हो गया है पास्ता डन। तो जी बस जी मैं डिश आउट कर रही थी, जो जो आई जा रहा है उसको मैं डाल डाल के दे ही जा रही हूँ। तो बस जी दाल भी साथ साथ जी गर्म हो रही थी, और साथ जी हमें बनाएंगी रोटियां या पराठे, जो भी बनेंगे वो साथ इसके। तो जी बड़ा ही मज़े का भाई पास्ता बना था, और ब्रोकली इतनी अच्छी लगती है ना इसमें। तो बस जी ये था बच्चों का लंच, और हमारा लंच भी साथ साथ जी हो रहा है रेडी। असल में हमें थोड़ा सा सुकून था, हमने समय सुबह को कॉफ़ी और वो खुरासन खा लिए थे, तो अभी इतनी शदीद भूख नहीं हमें लगी हुई थी। अच्छा जी, नाश्ता नुश्ता करने के बाद जी बस जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा चले आ जाए मेरे साथ, और कुछ चीज़ें खेलर में नीचे रखने वाली थी। यानी कि नीचे एक स्टोर, यहाँ पे जर्मनी में ना बिल्डिंग्स में नीचे बेसमेंट में सबको एक एक स्टोर देते हैं ना, तो हमारा जो स्टोर है वो यहाँ पे ये है हमारा स्टोर। तो बहुत सी चीज़ें अटैच ही थे, पाइप पड़े हुए, कुछ कपड़े थे मेरे पास गर्मियों के, बहुत सी चीज़ें रख भी दी थी और बहुत से भी रखने वाली भी थी। तो बस जी मैंने आज फिर अपने हस्बैंड को कहा कि टाइम दें मुझे थोड़ा सा, और जी चीज़ें कुछ शिफ्ट करनी है और जी कुछ निकालनी भी हैं। क्योंकि मैं जो पाकिस्तान गई थी, मैं सर्दियों के जो कपड़े लेकर आई थी ना, मैं मुझे याद ही नहीं कि मैं सर्दियों के कपड़े भी बनवा के लेकर आई हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शलवार कमीज़ नहीं, मैं इतनी सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा पहनती। तो मुझे याद ही नहीं कि मैं नए इतने सूट बनवा के लाई हूँ। तो वो बस में नीचे अटैची में पड़े थे बड़े वाले में, तो वो आज फिर निकाले हैं मैंने कहा चलें उन्हें भी धूप लगवाऊँ। वैसे खैर अभी तो आए थे हम, तकरीबन जुलाई में आए थे, तो जुलाई में मैंने रखे थे नीचे। तो बस जी मैंने वो निकाले, और कुछ और भी एक दो चीज़ें चाहिए थी क्योंकि आगे ज़रूरत पड़नी थी मुझे, तो मैंने फिर वो हमने निकाले नीचे से जाके कपड़े निकाले, और जो पहले पड़े हुए थे वो अटैची में डाल के नीचे रखे। अच्छा जी, बस फिर काम शाम करते कराते जी कपड़े समेटते हुए फिर काफ़ी टाइम हो गया। अब ये शाम का टाइम है, तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम था। मैं और मेरे हस्बैंड फिर निकले बाहर, और जी क्रिसमस की लाइटिंग आज आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, जितना प्यारी माशाल्लाह से क्रिसमस की जो लाइटिंग हुई हुई वो जी आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। भाई बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये हम जी जा रहे हैं ब्रानाओ, यानी कि हम ऑस्ट्रिया जा रहे थे। पेट्रोल मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी में डलवाना था, टैंक फुल कराना था, तो बस भी मैं भी साथ ही आ गई। ये देखें, ये है ऑस्ट्रिया, और ये ब्रानाओ का शहर है, ऑस्ट्रिया का शहर ब्रानाओ है। वहाँ पे ये लाइटिंग बड़ी ही प्यारी हुई हुई थी। तो जी बस जी हम आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पेट्रोल वगैरह हम डलवाने यहीं आते हैं। तो जी बस जी हम आ गए थे, पेट्रोल पंप भी आ गए थे और जी बस पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे, और फिर इसके बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे। आज जी मैंने बड़ी ज़बरदस्त सी जी यहाँ की लाइटिंग देखी, और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ क्रिसमस की जी सारी डेकोरेशन। मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जैसे हमारे 14 अगस्त में या हमारे ईद मिलादुन्नबी में लाहौर में हम बत्तियाँ देखने जाते होते थे ना, इसी तरह आज जी हम भी निकले लाइटिंग देखने। ये है जर्मनी की, पहले मैंने आपको ऑस्ट्रिया की लाइटिंग दिखाई थी, ये जर्मनी की हैं जी। तो बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी ज़बरदस्त सा मैजिकल वर्ल्ड लग रहा था। बस जी इनका फेस्टिवल आया हुआ है क्रिसमस, और जी बड़ी जगह जगह जी बड़ी ज़बरदस्त सी लाइटिंग हुई हुई है, बड़ा प्यारा लग रहा था। भाई जब इनके मुल्क में रहते हैं तो भाई ये चीज़ें भी देखते हैं हम, और अच्छा भी लगता है। शहर सजा हुआ हर जगह ये अच्छा लगता है माशाल्लाह। अब हमारी ईद शबरात पे तो यहाँ नहीं होती लाइटिंग, अब जी हम क्रिसमस में देख के ही अपनी वो वाली फील लेकर आते हैं, ईद वाली। अच्छा जी घर आ गए थे हम, लेट हो गए थे आते आते, तो बस जी आके
आज वो मेरे साथ हुआ, कहते हैं ना निकले थे चीन के लिए पहुंच के जापान, आज वो वाली बात हुई है मेरे साथ कि बनाने कुछ मैं चाह रही थी और बनाना कुछ मैं चाह रही थी और बन कुछ और गया। सीख कबाब मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने ना फटाफट से आके निकाले सीख कबाब। मैंने कहा चले जी सीख कबाब बनाते हैं, और साथ में मैंने कहा उसके साथ वेजिटेबल से सौथे से करके ना, और मैं पान आज लीडर से बड़ा मज़े का एक लेकर आई थी, ब्रोड की तरह का ही था, नानों की तरह का ना। मैंने कहा उसके साथ आज खाते हैं, साथ चटनी बना के। वो मैंने ना गलती ये कर दी कि मैंने सीख कबाब पैन में डाल के ऊपर ढक्कन दे दिया, और वो अपनी स्टीम में ना ऐसा कोई ब्लंडर हुआ, सारी मेरे सीख कबाब ही टूट गए। मैंने शुरू में आपको दिखाया। अच्छा मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो शक्ल से ही अच्छे लग रहे, तो क्या करें क्या करें। फिर जी मेरे बैठे बिठाए एकदम से जी दिमाग में आया कि मैं इसी के कीमे की ना, यानी कि कीमा टाइप सा, ये छोटे छोटे जो हो गए थे उनके पीस हो गए थे सीख कबाब के। मैं कहा इसकी मैं ज़बरदस्त सी झटपट सी जी बिरयानी बना लेती हूँ। और जी क्या हुआ, कहते हैं ना क्या मुहावरा, क्या है, कुब्बे को लात पड़ी रास आ गई। काम ख़राब होते होते जी बिरयानी बनी, और मैं कहती हूँ भाई जी बिरयानी की आप छोड़ दें, ऐसी कोई ज़बरदस्त बिरयानी बनी कि मैं कहती हूँ बस जी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे बनाई है। वैसे कभी ऐसे बनाई नहीं, मैं तो चिकन की बनाती हूँ या मटन बीफ की। ये आज जी गलती गलती में इतना अच्छा काम हो गया। मैं कहा वाह जी वाह, रात को जी बच्चे और शौहर जी बहुत ही तारीफ़ करेंगे, वाह जी वाह आज तो बहुत ही मज़े की बिरयानी खाई है। तो जी ज़बरदस्ती ये देखिए जी बिरयानी बन गई है। ये तो मेरा आज का छोटा सा चले जी व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलें जी इसी के साथ जी दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।